हम सब पाई के बारे में बात करते हैं। जिस तरीका से अपना एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका पहला लेटर ए होता है, उसी प्रकार से ग्रीक एक भाषा है, ग्रीक एक वर्ड है जिसका 16वां लेटर पाई है। और पाई का वैल्यू, पाई का मान कुछ 22/7 के रूप में लिया गया है, जो कि इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। उसके पीछे रीजंस ए, आप एक रस्सी लीजिए जिसका लंबाई 22 सेंटीमीटर के रूप में हो, या तो मीटर के रूप में हो, या तो किलोमीटर के रूप में हो, या तो फीट का रूप में हो। जब आप इस रस्सी को एक राउंड अप शेप दीजिएगा, एक गोलाकार शेप दीजिएगा, तो हमेशा इसका बाउंड्री तो आएगा 22 ही के फॉर्म में, 22 का ही फॉर्म में, बट इसका रेडियस हमेशा 7 के फॉर्म में रहेगा। और कुछ इसी रेशियो को, कुछ इसी मान को पाई का रूप दिया गया है 22/7 के रूप में। का खोज करने वाला महान वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज। अक्सर बच्चे इस सिचुएशन में आते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसके आगे आंसर क्या लिखें, 0 लिखें या इन्फिनाइट लिखें। तो आइए इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। हमको पता है, आप सबको पता है कि इस कंडीशन को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इस कंडीशन को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। भागा का रूल कहता है कि यहाँ पर हम क्या ऐसा रख दें जिसको इससे मल्टीपल करने पर इसके लमसम में आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। यहाँ पर क्या ऐसा रख दें कि इससे गुणा करने पर, मल्टीपल करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या तो इसके लमसम आ जाए। तो भैया यहाँ पर यदि हम 0 रख देते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बराबर आ जाएगा और आंसर अपना कोची आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में 0 का हम कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, तो आप 0 को पढ़ते 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 थक जाइएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ जाइएगा, वापस घूर के एजी पर आ जाएगा और कभी 5 आने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम 0 को मथवा के ऊपर रखेंगे और कोई नंबरवा को नीचे रखेंगे तो उसका आंसरवा आएगा कोची 0। यदि 0 को हम दबावे की कोशिश करेंगे, नीचे रखेंगे, तो उसका आंसरवा कोची आएगा, इनफिनाइट। तो चलिए एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यह ट्रिक कहां तक सही है, कहां तक लागू होती है, उसके बारे में जानते हैं। बड़ा ही फेमस। तो चलिए इधर करते हैं। 11 का स्क्वायर किए, 11 का स्क्वायर आया 121 और इस नंबर को अब उलट देते हैं तो 11 का उल्टा 11 ही आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आता है। इस नंबर को उलट देते हैं तो 12 का उल्टा हो जाता है 21 और 21 का स्क्वायर करते हैं तो इसका उल्टा आता है कि नहीं, 4 4 1, जो कि सही है। 13 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 169 और इसका उल्टा करते हैं 31, इसका स्क्वायर करते हैं 961, ये भी सही है। और अगला का स्क्वायर करते हैं, 14 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आता है 196। इस प्रकार से 41 के आना चाहिए, कितना, 691, जो कि गलत है, इतना आता है इसका 1681। यह ट्रिक मात्र 3 ही नंबर पर लागू होता है, 11, 12 और 13। चलिए यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि सर 1 और 0 सम संख्या है या विषम संख्या, इसमें कौन सम है और कौन विषम है। चलिए उस चीज को क्लियर करते हुए आज यहाँ समझते हैं। आपका जो सम संख्या है या विषम संख्या, इसको डिसीजन करने के लिए, इसको बताने के लिए एक ही नंबर है, उसका नाम है 2। उसका नाम 2। यदि 2 किसी को काटती है तो वह सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। यदि वह 2 किसी को नहीं काटती है तो विषम होगा। तो चलिए अब भागा करके देखते हैं। यदि हम 0 भागे 2 करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है आपको 0। मतलब 2 से जब हम 0 में भागा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा, जब 2 से कट रहा रिजल्ट आ रहा, इसका मतलब वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। और इसमें हम जब 2 से भागा देते हैं तो दुक्का के टेबल में 1 कभी आता नहीं, मतलब कट नहीं रहा। जब नहीं कटेगा तो कुछ हो जाएगा आपका विषम संख्या। तो इस प्रकार कह सकते हैं, एक जो आपका होगा विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, और 0 आपका सम संख्या होगा, इवन नंबर हुआ, क्योंकि वह 2 से कट गया और यह 2 से नहीं कटा है। तो चलिए बात करते हैं भैया, 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस पर बात करते हैं। उससे पहले हम ए जान लेते हैं।
यदि किसी नंबर के पास या किसी नंबर के साथ जैसे 2x/z रह जाए, तो किसी नंबर के साथ यदि कोई भी लिखाया नंबर, तो उसके बीच का जो रिलेशन होता है गुना का, उसका बीच का रिलेशन गुना का रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5xy, तो समझ जाइए उसके बीच का रिलेशन क्या है, गुना का। उसी प्रकार से यदि हम जीरो के आसपास ले जाते हैं पहले प्लस को, तो साथ यदि लिख रहे हैं प्लस को, तो इसका मतलब कुछ है गुना। और आपको अच्छे से पता है कि जीरो से गुना मतलब उसका आंसर कुछ हो जाएगा जीरो। यदि माइनस को ले जाते हैं तो इसका मतलब भी हो गया गुना। और आपको अच्छे से पता है कि जीरो से कोई भी चीज गुना करेंगे तो कुछ आ जाएगा जीरो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो पॉजिटिव है, और ना ही निगेटिव है, ना ही ऋणात्मक है। जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। कुछ बच्चे के हमेशा हमसे सवाल रहता है कि सर पॉइंट का डिफिनेशन सही है, सही है तो कैसे? तो आइए समझते हैं। पॉइंट का डिफिनेशन कुछ इस तरीका से है कि ए फंडामेंटल सिंबल दैट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। इसी को हिंदी में कुछ इस तरीका से, अमूल संकेत जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। बट सवाल यहाँ यह उठता है बच्चों को कि सर जब एक बिंदु में ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, तो ढेर सारे बिंदु को आपस में जोड़ते हैं तो एक लाइन बनता है, क्यों? एक लाइन बनता है क्यों? जब इसमें ना तो लंबाई है ना तो चौड़ाई है, तो यह लाइन क्यों बनता है? तो आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीका से आप 90 या 95 पैसा को 1 रुपया के लमसम मान लेते हैं, जिस तरीका से 5 पैसा 10 पैसा को आप लमसम 0 रुपया मान लेते हैं, उसी प्रकार पॉइंट एक इतना छोटा सिंबल है, ना तो उसमें लंबाई का पता चलता, ना तो चौड़ाई का, ना तो ऊंचाई का, और इसलिए इसे अप्रॉक्स 0 के समान मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से डिफिनेशन अपना सही है।